बुलंदशहर ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के खिलाफ वैश्य समाज का विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। वैश्य समाज की चेतावनी, ऊर्जा मंत्री अपशब्दों को वापस लें, नहीं तो भाजपा का बायकॉट करेगा वैश्य समाज। ऊर्जा मंत्री के बयान से वैश्य समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। शिकारपुर तहसील परिसर में वैश्य समाज ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मौके पर जानकारी देते हुए मुकेश गर्ग पूर्व व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष और विवेक उर्फ चीनू जैन भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष और व्यापारी प्रमोद कुमार मित्तल, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। मुकेश गर्ग अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन द्वारा। अच्छा, आज आपने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी दिया है, किस कारण किया है? हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि माननीय ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी ने मीटिंग में ये कहा था कि वैश्य समाज कोई दुकान है जो मतलब पैसा दे दिया और सामान न दिया। वैश्य समाज को उन्होंने ये कहा है कि विश्वास नहीं है वैश्य समाज पे। अरे वैश्य समाज की सिवा कोई काम चलता नहीं है, जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी वैश्य समाज को गाली दी जाती है। ये इसके खिलाफ वैश्य संगठन जगह जगह हमारे ज्ञापन दिए गए हैं और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक्शन न लिया तो बहुत जल्दी जिले लेवल पर धरना प्रदर्शन होगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरे ज्ञापन में क्या मांग की है आपने? ज्ञापन में मांग की गई है, जो उन्होंने अरविंद शर्मा जी ने मंत्री जी ने जो बयान दिए हैं, गाली समाज बनिए समाज को गाली दी गई है, उस गाली को वो अपनी वापिस करें, माफ़ी मांगें समाज द्वारा। जब उस पर वैश्य संगठन हमारा समाज शांति होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। नहीं, जब तक हम मांग करते रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि ऐसे मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए और किसी को चार्ज दिया जाए। विवेक जैन। अच्छा, आज आप लोगों ने काफ़ी तादाद में शिकारपुर तहसील पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या मांग रही हैं और किस लिए प्रदर्शन किया गया है? जो भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री हैं आदरणीय अरविंद कुमार जी, उन्होंने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अपनी भाषा शैली में जो शब्द ऐसा प्रयोग किए हैं वो बहुत निंदाजनक हैं। उन्होंने कहा है कि ये बनिए की दुकान नहीं है जहाँ पे पैसे तो दे दिए जाते, सामान नहीं मिलता है। वो मुझे एक ऐसी दुकान बताएं वैश्य वर्ग की कि जहाँ उन्होंने पैसे किसी भी व्यक्ति ने पैसे दिए हों उसको सामान ना मिला हो आज तक। तो ये जो निंदाजनक शब्द हैं ये प्रयोग नहीं करने चाहिए उनको, इतने बड़े पद पर रहते हुए। ये बहुत अशोभनीय शब्द हैं जिससे समाज में बनिए वर्ग में या वैश्य वर्ग में उनके प्रति आक्रोश व्यक्त है, क्योंकि आक्रोश इस वजह से व्यक्त है क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। भारतीय जनता पार्टी एक आज बहुत उच्च स्तर की पार्टी है और उसमें अगर मंत्री के ये शब्द होंगे कि वैश्य वर्ग की दुकान पे पैसे दिए जाते हैं, सामान नहीं मिलता है, तो ये अशोभनीय शब्द हैं। ऐसे शब्दों का उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उन्हें इन शब्दों के लिए अपने जो वाणी हैं उसको माफ़ी मांगते हुए वैश्य समाज से अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। इसी से ही, क्योंकि वैश्य समाज जो कोर वोटर रहा है हमेशा भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी में अगर मंत्री ऐसे लोग वैश्य समाज के लिए ऐसी बातें करेंगे तो वैश्य समाज हमेशा कहीं ना कहीं नाराज़ होगा और इसका खमियाजा फिर पार्टी को भुगतना पड़ता है एक व्यक्ति विशेष के ऊपर। तो पार्टी के जो उच्च अधिकारी हैं उनको मतलब इनको मामले को संज्ञान में लेकर उनसे कहा जाए कि वो समाज से माफ़ी मांगें और अपने शब्दों को वापस लें। आपका? प्रमोद कुमार मित्तल। अच्छा, आज आपने शिकारपुर तहसील में पहुंचकर प्रदर्शन किया है और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मांग रही है ज्ञापन में और क्यों प्रदर्शन किया है? हमारी मांग ये है कि कोई भी मंत्री
अगर वो हमसे इतनी दिक्कत रखता है, बनिया समाज को भ्रष्ट और बेईमानी मानता है, तो मंच से ये कहे कि हमें बनियों की वोट नहीं चाहिए। जब चंदा चाहिए, जब वोट चाहिए, तो बनिया समाज सबसे पहले होना चाहिए। और वैसे वो हमें भ्रष्ट बता रहे हैं कि बनिए की दुकान नहीं है। बनिए की दुकान पे क्या भ्रष्टाचार और बेईमानी होती है? बनिया वो व्यक्ति है जो उधार भी दे देता है और जो अपने किसान को जानता है, साल भर का ले जाए, 2 साल का ले जाए, और वो कभी मारता भी नहीं है। तो बनिया समाज ने इस पार्टी को इस सत्ता में ला दिया है। अगर बनिया समाज आज भी इससे अलग हो जाए तो ये सत्ता से अलग होंगे। इस प्रकार से जातिगत बातें कोई भी मंत्री न करे, और मंत्री करें तो सैद्धांतिक बातें करें, इसके अलावा कुछ न करें। और क्या मांग थी? हमारी बस यही मांग है कि जाति के आधार पर कोई कीचड़ न उछाली जाए। अपने शब्दों को तो वापस ले ही लें, कोई कीचड़ न उछालें जातिगत।